सोचो, आप एक मशीन में बैठे हो, आपने डायल सेट किए और अचानक आप किसी और समय में पहुंच गए। सदियों से समय यात्रा ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। यह रोमांच, रहस्य और हमारे भाग्य को बदलने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या यह संभावना के दायरे में हो सकता है? पूरे इतिहास में मनुष्य समय की अवधारणा से मोहित रहा है। हम इसके बीतने को मापते हैं, इसके मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं और अक्सर चाहते हैं कि हम इसके प्रवाह को नियंत्रित कर सकें। समय यात्रा इस इच्छा को चरम सीमा पर ले जाती है, जिससे हमें अतीत और भविष्य का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानेंगे, इस शक्ति के साथ गहरा प्रभाव भी आता है। एक महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें समय के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि समय निरपेक्ष नहीं है। इसे गुरुत्वाकर्षण और गति से मोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। समय को एक नदी की तरह कल्पना करो। इलाके के आधार पर यह तेज या धीमी गति से बह सकती है। आइंस्टीन के अनुसार हम जितनी तेजी से यात्रा करते हैं, समय हमारे लिए उतना ही धीमा होता जाता है, जबकि कोई स्थिर खड़ा व्यक्ति के लिए समय समान गति से चलता रहता है। इस प्रभाव को समय विस्तार के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी ध्यान देने योग्य है, हालांकि बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर। उदाहरण के लिए, जीपीएस उपग्रहों को सटीक रूप से काम करने के लिए समय के फैलाव को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमें अंतरिक्ष और समय में बहुत अधिक दूरी तय करनी है, तो हमें शॉर्टकट की आवश्यकता हो सकती है। यहीं से वर्महोल की अवधारणा आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज को आधा मोड़ रहे हैं। वर्महोल उस मुड़े हुए कागज में छेद करने जैसा होगा, जो दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। वर्महोल सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। उनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के समीकरणों द्वारा की गई है, लेकिन उनका अस्तित्व अप्रमाणित है। अगर हम वर्महोल की शक्ति का उपयोग कर सकें, तो वे संभावित रूप से हमें दूर की आकाशगंगाओं या यहां तक कि समय में अलग अलग बिंदुओं की यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि वर्महोल बनाने और उसे स्थिर करने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दर्शकों भाग 5। समय में एक लहर, तितली प्रभाव। समय यात्रा से जुड़ी सबसे दिलचस्प अवधारणाओं में से एक है तितली प्रभाव। यह बताता है कि अतीत में छोटे से छोटा बदलाव भी भविष्य में महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। कल्पना कीजिए कि ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से हफ्तों बाद फ्लोरिडा में तूफान आ जाता है। यह अवधारणा समय में घटनाओं के अंतर संबंध पर प्रकाश डालती है। अगर हम अतीत की यात्रा करें और महत्वहीन लगने वाले परिवर्तन भी करें, तो हम एक डोमिनो प्रभाव पैदा करने का जोखिम उठाते हैं, जो वर्तमान को बदल सकता है जिसे हम जानते हैं। यह हमारे कार्यों के संभावित अनपेक्षित परिणामों के बारे में नैतिक चिंताओं को उठाता है। भाग 6। स्वतंत्र इच्छा बनाम पूर्व नियति। समय यात्रा स्वतंत्र।
इच्छा बनाम भाग्य के बारे में सदियों पुरानी बहस में एक नया मोड़ लाती है। अगर हम भविष्य में यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे चुनाव मायने नहीं रखते हैं? या भविष्य में क्या है, यह जानने के बावजूद भी हमारे पास अपना भाग्य खुद बनाने की शक्ति है? कुछ लोगों का तर्क है कि अगर समय यात्रा संभव है, तो यह बताता है कि हमारे जीवन पूर्व निर्धारित हैं। हम बस एक निर्धारित रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे चुनाव केवल भ्रम है। दूसरों का मानना है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को बरकरार रखते हैं, भले हमें भविष्य का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। उनका तर्क है कि समय यात्रा हमें केवल जानकारी प्रदान करती है, यह हमारे कार्यों को निर्धारित नहीं करती है। भाग 7, इतिहास बदलने की नैतिकता। अतीत को बदलने का विचार आकर्षक है। क्या होगा अगर हम त्रासदियों, अन्याय को रोक सकें या यहां तक कि अपने जीवन में अलग चुनाव कर सकें? हालांकि इतिहास को बदलना नैतिक प्रश्न उठाता है। अच्छे इरादों के साथ भी हम अतीत के साथ छेड़छाड़ करने वाले कौन होते हैं? अतीत को बदलने से वर्तमान और भविष्य के लिए अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण घटनाओं को मिटा सकता है, मानव विकास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है या यहां तक कि विरोधाभास भी पैदा कर सकता है जो वास्तविकता के ताने बाने को उजागर करते हैं। समय यात्रा के नैतिक निहितार्थ सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इस तक पहुंचने के महत्व को रेखांकित करते हैं। भाग 8, अपने अतीत के स्व से मिलने का विरोधाभास। समय यात्रा के सबसे आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक है अपने अतीत के स्व से मिलने की संभावना। अपने आप के एक छोटे संस्करण के साथ आमने सामने आने की कल्पना करो। आप क्या कहेंगे, आप क्या सलाह देंगे? लेकिन सावधान रहें, छोटी से छोटी बातचीत के भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। यह परिदृश्य आत्मसंगति के विरोधाभास को उठाता है। अगर आप अपने अतीत के स्व के कार्यों को बदल देंगे, तो क्या यह बदल जाएगा कि आप वर्तमान में कौन हैं? क्या आपका अस्तित्व भी होगा? यह विरोधाभास समय यात्रा के संदर्भ में कारण और प्रभाव के बीच जटिल संबंध को उजागर करते हैं। भाग 9, समय यात्रा और अस्तित्व का अर्थ। समय यात्रा की अवधारणा ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को चुनौती देती है। अगर हम समय के साथ स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या यह हमारे वर्तमान क्षण के महत्व को कम करता है, या यह समय की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण बनाने के महत्व के लिए हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है? समय यात्रा हमें वास्तविकता, चेतना और जीवन के अर्थ के बारे में मूलभूत सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें सभी चीजों की परस्पर व बंडनहाइट पर विचार करने और अपने अस्तित्व की कीमतीता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 10, समय यात्रा के साथ अंतहीन आकर्षण। समय यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण और बहस का विषय बनी रहेगी, जबकि वैज्ञानिक बाधाएं बहुत बड़ी हैं। अतीत और भविष्य की खोज का आकर्षण हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। चाह वह एक वैज्ञानिक संभावना हो या एक दार्शनिक विचार प्रयोग, समय यात्रा हमें बड़ा सोचने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और ब्रह्मांड के रहस्यों पर अचंभा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, समय यात्रा का सपना निस्संदेह हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देना और मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। कौन जानता है कि समय के इतिहास में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है।